नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेपर 1 सीटेट एग्जाम गणित पेडागोजी। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन ए, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा के अनुसार प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देना। ऑप्शन बी, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक समूह में रखा जाता है और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। सी कहता है भाई, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक या समूह बनाकर भेजा जाता है। डी कहता है, अलग अलग संरचना वाले बच्चों को एक साथ समूह बनाकर पढ़ाया जाता है ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अलग अलग संरचना वाले बच्चों को एक साथ समूह बनाकर पढ़ाया जाता है ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, कोरिलेटेड कर सकें। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन अगला है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मान्यता 2005 पर बल है। ऑप्शन ए, गणित लिपि शिक्षार्थियों को। ऑप्शन बी कहता है, गणित में सफलता हर बच्चे के लिए जरूरी है। ऑप्शन सी कहता है, शिक्षार्थियों की तारक गणितीय योग्यता के लिए सबसे पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन डी कहता है, उन्नत शैक्षणिक योग्यता के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणित में सफलता हर बच्चे के लिए जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सभी अभाज्यों की संख्या विषम संख्या है। ऑप्शन बी, अभाज्यों की संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। ऑप्शन सी, अभाज्य ज्वालामुखी के केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या विषम संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। 1/3 के समतुल्य भिन्न भिन्न भाषाएं कक्षा 1 यानी कि कक्षा 1 कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए, उच्च गुणवत्ता मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन बी, प्रतिष्ठित मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रोक्रमणकारी कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, उन्नत प्रतिष्ठित मांग कार्य क्योंकि ये केवल रटने पर आधारित है। ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि ये संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, 3 प्रोटोटाइप का गुणनफल एक सम संख्या है। ऑप्शन बी, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का वाहक एक सम संख्या हो सकता है। ऑप्शन सी, 2 विचित्र राक्षस और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। ऑप्शन डी, 3 प्रोटोटाइप का योगफल एक समान संख्या में है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो विचित्र संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। 1/15 में कितने 5/3 होते हैं? यानी कि कितने का मतलब है 5/3। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 1/15 और गुणा भैया 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो भाई बचेगा कितना भाई 5 बचेगा और 5 पंजे हो जाएंगे भाई 25। तो इसका मतलब ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटिपूर्ण ज्ञात हुई। 1/2 प्लस 1/3 बराबर है 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को चिकित्सीय कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रत्येक भिन्न के पैमाने को समझने में बच्चे की सहायता करें। ऑप्शन बी, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। ऑप्शन सी, बच्चे ने कहा कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। बच्चे से कहा जाए कि वह अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए आप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि बच्चे को एलसीएम की अवधारणा को समझाने की सहायता करो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। बेन हिले के वातावरण स्तर के जो अनुयायी कोवट के अनुसार बताए गए हैं और स्तर कर सकते हैं वे हैं। यानी कि बेन हिले के कौन कौन से स्तर हैं, कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए, स्तर 1 विश्लेषण है। ऑप्शन बी, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन है। ऑप्शन सी, स्तर 3 प्रभावशाली निगमन है। ऑप्शन डी, स्तर 0 मानसिक चित्रण है। वातावरण स्तर के अनुसार बताना है आपको, वातावरण के स्तर। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्योंकि चाक्षुषीकरण का मतलब वातावरण बच्चा क्या करेगा, देखेगा, और देखने का मतलब होता है भाई चाक्षुषीकरण कहें या मानसिक चित्रण कहें, बच्चा देख लेता है, उसमें पहचान करने लगता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ऑप्शन बी मानचित्र पर शहर का स्थान स्थापित करना, ऑप्शन सी चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, ऑप्शन डी संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना। तो त्रिविमीय समझ की बात कर रहे हैं, यानी कि 3D की आकृति की बात करें जिसमें 3 विमाएं होती हैं, तो हो जाएगा बोतल के ऊपरी दृश्य का चित्रित करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 2D में भाई क्या नहीं होता, आकृति नहीं, यानी कि आयतन नहीं होता है, इसमें परिमाप होता है भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविकता होती है, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के प्रति दृष्टिकोण का अधिगम प्रभाव पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के आकलन पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन डी विद्यालय में दिए गए विवरण वाले की भाषा का प्रभाव बच्चों पर गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा प्रभाव स्वाभाविकता होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 प्रमाणित है कि गणित में विचारधारा एक तर्क शास्त्र का एक निश्चित साधन निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनता है जो कि सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ऑप्शन ए उनसे मुलाकात की विधि, ऑप्शन बी पुराने क्लासिक का हल करने के लिए छात्रों को सूत्र बताना, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकों में प्रबलता के पिछवाड़े का रास्ता, ऑप्शन डी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुराने जो क्लासिकल हल है उनको छात्रों के लिए सूत्र बताना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन ए सारांश बनाना, ऑप्शन बी पक्षांतरण करना, ऑप्शन सी मानस दर्शन, ऑप्शन डी कंठस्थ करना। तो क्या नहीं है भैया, कंठस्थ करना नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठस्थ करना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करना शिक्षकों का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में छात्रों की सहायता करना, ऑप्शन बी छात्रों की सहायता करने के लिए चतुर्भुज की सभी संभावनाओं पर आधारित परिभाषा, ऑप्शन सी छात्रों की सहायता की परिभाषा, ऑप्शन डी विभिन्न सिद्धांतों से चतुर्भुज को संकेत में छात्रों की सहायता करना। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे भाई, कि विभिन्न सिद्धांतों से चतुर्भुज को संकेत में छात्रों की सहायता करना है आपको। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन ए प्रगति पत्र भरना, ऑप्शन बी संतांत्र परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ऑप्शन सी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ऑप्शन डी जन्मोत्सव को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंक वाली संख्याएं हैं। ऑप्शन ए 9999, ऑप्शन बी 9000, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी यानी कि 8999। तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखता है, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए तर्क कौशल का विकास, ऑप्शन बी गणितीय अवधारणाओं को समझना, ऑप्शन सी गणितीय भाषा का विकास, ऑप्शन डी गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता। नेक्स्ट है अगला, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन ए कक्ष के अनुभव, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक संकेत, ऑप्शन सी गणित की संरचना, ऑप्शन डी लैंगिक भेद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है लैंगिक भेद भैया, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से कारण नहीं माना जाता, यानी कि जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। आइए नेक्स्ट अगला है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि माप का संदर्भ पढ़ाना है। ऑप्शन ए अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ऑप्शन बी प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ऑप्शन सी केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी
अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, मिनी ने अपनी टीचर्स को बताया कि मैंने एक आयत बनाई जिसमें सभी भुजाएं 4 छात्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एक आयत की सभी भुजाओं के बराबर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, सभी वर्ग आयत होते हैं। ऑप्शन सी, सभी आयत वर्ग होते हैं। ऑप्शन डी, एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सभी वर्ग आयत होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और परीक्षण हो जाएगा। यानी कि कोई वर्ग है और उसकी भुजा को आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा परिमाप में? ऑप्शन ए, आधा आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी, आधा या एक चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन सी, एक चौथाई आधा हो जाएगा। ऑप्शन डी, एक चौथाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है हो जाएगा भाई परिमाप तो हो जाएगा क्या भाई, उसका आधा हो जाएगा और परीक्षण हो जाएगा भाई एक चौथाई। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों के चित्र में निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए, चित्रलेख। ऑप्शन बी, पाई चार्ट। ऑप्शन सी, औसत। ऑप्शन डी, आय चित्र। तो क्या नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर सी औसत है भाई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। औसत को प्रयोग नहीं किया जा सकता भाई। चित्रलेख का प्रयोग होता है आंकड़ों में, पाई चार्ट का होता है, आय चित्र का होता है, लेकिन औसत का आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बेन हिले के गणित तर्कशास्त्र के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? यानी कि बेन हिले का जो चित्रण, मानसिक चित्रण का जो नियम दिया था वो भी कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, दृश्यकरण। ऑप्शन बी, मूर्छा संचालन। ऑप्शन बी, विश्लेषण। ऑप्शन डी, स्वयं सिद्धि अभिगृहित। तो क्या नहीं है? तो भाई मूर्छा जो संचालन है भाई वो नहीं है भैया, ये कोई भी इसका इनकी बेन हिले का नियम नहीं है। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृश्यकरण भी, चाक्षुषीकरण भी है, विश्लेषण भी है, स्वयं सिद्धि अभिगृहित भी है। आइए नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसका नाम से गणित विकास के एक मॉडल का वर्णन किया गया है जो बच्चों के गणित के तर्कशास्त्र के 4 भागों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, माइकल कॉल। ऑप्शन सी, बेन हिले। ऑप्शन डी, बी एफ स्किनर। तो कौन हो जाएंगे भाई? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेन हिले। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बेन हिले ने भी गणित का जो मॉडल बनाया था इन्होंने ही बताया था भाई, तर्क से संबंधित। आइए नेक्स्ट अगला है, प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है? ऑप्शन ए, विभिन्न आयामों वाले आयतों की लंबाई मापना। ऑप्शन बी, 5 के गुणज का पता लगाने के लिए समपलाव गणना, स्किप काउंटिंग करना। ऑप्शन सी, एक ही प्रतिमाप वाले विभिन्न आकार की खोज। ऑप्शन डी, विभिन्न यानी कि विभिन्न स्थानों का स्थानीय मान और अंकित मान मूल्य ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ही प्रतिमाप वाले विभिन्न आकार की खोज करना। यानी कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा भाई खोज के प्रति बढ़ाया जाए, खोज है, अन्वेषण है। आइए नेक्स्ट है अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आदर्श 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में गणित पाठ्यचर्या होना चाहिए। ए, संगत। बी कहता है महत्वपूर्ण मानक कला विधि। सी कहता है महत्वपूर्ण मानक कलानुक्रमिक पर बल देने वाली। ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन बी, केवल ए। ऑप्शन सी, ए और बी। ऑप्शन डी, केवल सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं, इसका मतलब सी वाला सही नहीं है। महत्वपूर्ण मानक कला विधि और संगत। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक स्तर पर गणित के सारांश के विषय में निम्नलिखित में से क्या स्टॉल नहीं है? ऑप्शन ए, आक्षेपणों के समझ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी, एक उत्कृष्ट परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रतिरूप को संशोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, यह आवश्यक है कि सभी बच्चे अपनी चुनौती के अनुसार चुनौती दें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ही उत्कृष्ट परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सिद्धांत 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित की वह स्थिति होती है जहां ऑप्शन ए, छात्र विद्यार्थियों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है। ऑप्शन बी, दस्तावेज और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी,
छात्र गणित को अपने जीवन के अंतिम भाग के रूप में देखते हैं और वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। ऑप्शन डी, गणित की परीक्षा में छात्र कठिन प्रदर्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छात्र गणित को अपने जीवन के अंतिम भाग के रूप में देखते हैं और वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। नेक्स्ट है अगला, निम्न में से बैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम वास्तविक स्तर के लिए सही है? ऑप्शन ए, पहचानना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन और स्वयं सिद्धता। ऑप्शन बी, पहचानना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन और स्वयं सिद्धता। ऑप्शन सी, विश्लेषण करना, पहचानना, निगमन और संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। ऑप्शन डी, विश्लेषण, निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। बैन हिले का जो नियमित स्तर है वो सही क्रम क्या है इसका? तो सही क्रम की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहचानना, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण करना, संबंध बनाना, निगमन और स्वयं सिद्धता, दृढ़ता, यानी स्वयं सिद्धता का मतलब दृढ़ता। नेक्स्ट है अगला, अगला क्वेश्चन है, एक गणित के शिक्षक अपने छात्रों के साथ एक प्रश्न चिन्ह रखते हैं और प्रस्तुत करते हैं पूर्णांकों का एक जोड़ा लेखन जिसका संबंध है योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है, व्यावसायिक प्रश्न का उदाहरण है। ऑप्शन ए, खुले सिरे वाले प्रश्न। ऑप्शन बी, परिमोत्तर प्रश्न यानी कि बंद बंद सिरे वाले प्रश्न। ऑप्शन सी, स्मरण आधारित प्रश्न। ऑप्शन डी, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न जब रखे जाते हैं तो इन्हें कहते हैं खुले सिरे वाले प्रश्न, यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी कि अपसारी प्रश्न। अपसारी प्रश्न, खुले सिरे वाले प्रश्न होते क्या है? इनका जो तात्पर्य है वो है भाई, यानी कि एक ही समस्या का कई तरीके से हल निकालना, उन्हें कहते हैं भाई खुले सिरे वाले प्रश्न, यानी कि एक ही प्रश्न के कई उत्तर होना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप छात्रों द्वारा त्रिविम विवेचन दिक स्थान एसोसिएटेड विवेचन में विकसित होने की संभावना न्यूनतम है? ऑप्शन ए, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेख खींचना। ऑप्शन बी, टेनग्राम पहेलियों पर कार्य करना। ऑप्शन सी, विभिन्न ठोस आकृतियों के जाल को पहचानना। ऑप्शन डी, दिए गए सिद्धांतों के सम्मिलित अक्षरों को पहचानना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, एक समोसे को देखकर एक बच्चा इसका नमूना लेता है, बैन हिले के गणित विकास के सिद्धांत के अनुसार वह वाल गणित विवेचन के स्तर पर है। ऑप्शन ए, दृश्यीकरण पर है। ऑप्शन बी, संबंध पहचानना। ऑप्शन सी, विश्लेषण पर है। ऑप्शन डी, निगमन पर है। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर है दृश्यीकरण, यानी कि चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण का मतलब है पहचानना। मानसिक चित्रण 0 स्तर पर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने बच्चे समोसे को देखा ही तो है, नमूने तो बनाया उसका, तो दृश्यीकरण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों गणित पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।